वेलकम टू द बोफोर्स एकेडमी। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ जुड़ के बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम यूनिटरी मेथड, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आप लोग टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब का मिक्सचर एक ही टॉपिक पे आ जाता है, वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का मतलब है कि आपको एक वर्ड फॉर्म होगी और उसको स्टेटमेंट के तौर पे आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड बहुत अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग चैप्टर है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सैनिक, आरएमएस, नवोदय विद्यालय, क्लास 6 लेवल के जो भी आपका एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस में सैनिक का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यूनिटरी मेथड के दिखाई देते हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। कमेंट बॉक्स पे जिसका जल्दी आंसर आएगा उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा और वो गिफ्ट आपके घर पे पहुंचेगा। तो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहेंगे। स्टार्ट करेंगे। आज हम टॉपिक है हमारा यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड जो है हमारा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा बाइज 14 बैग्स ऑफ व्हीट फॉर ₹168। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ व्हीट? सीमा जो है 14 बैग परचेज करती है कितने रुपए के? 168 रुपीज के। तो कॉस्ट निकालनी है 1 बैग की, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 14 बैग अगर ₹168 के आ रहे हैं तो 1 बैग कितने रुपीस का आएगा वो निकालना है। तो 168 में 14 को डिवाइड करेंगे। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ₹1 बैग? एक बैग 12 रुपए का होगा। तो एक बैग 12 रुपए का होगा। ये हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे। लैंग्वेज अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ ली तो आप स्टेटमेंट भी अच्छे से बनाएंगे, सॉल्व भी अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ मैन बाइज 2 डजन मैंगोज फॉर ₹216। What is the cost of 42 such mangoes? 2 डजन मैंगो, एक डजन में 12 पीस होते हैं। एक डजन 12 के इक्वल होता है। तो 2 डजन किसके इक्वल होगा? 24 के इक्वल हो गया। मीनिंग 24 मैंगोज जो है ₹216 के परचेज करे हैं इन्होंने। What is the cost of 42 सच मैंगो? तो 42 मैंगोज कितने के होंगे? जब 24 मैंगो 216 रुपए के हैं तो एक मैंगो का कॉस्ट निकाल लेंगे आप पहले। तो 216 अपॉन 24, इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 12 1 जा 12, 12 9 जा 108। मतलब एक मैंगो 9 रुपीस का है तो 42 मैंगोज कितने के हो जाएंगे? तो मल्टीप्लाई बाई 9। 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 37 ₹378 इसका आंसर होगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 plums cost ₹204. What is the cost of 73 such plums? 17 plums जो है उसकी कॉस्ट है 204। What is the cost of 73? तो 1 प्लम की कॉस्ट निकाल लेंगे आप। 1 प्लम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 204 डिवाइड बाय 17। तो 17 1 जा 17, 3 बचा, 17 2 जा 34। 1 प्लम 12 रुपीस का है
तो 73 प्लम कितने के हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 73, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 73 6 7 8 रुपीज 876, ये आपका आंसर होगा। बहुत इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना जल्दी हमारा आंसर आएगा। अ मैन अर्न्स रुपीज 4900 बाय वर्किंग फॉर 1 वीक। एक आदमी 4900 रुपीज कमाता है एक हफ्ते काम करके। मतलब एक हफ्ते में कितने डेज हो गए? 7 डेज हो गए। 7 डेज में वो अर्न करता है 4900 रुपीज। हाउ मच विल ही अर्न एट द सेम रेट इफ ही वर्क फॉर 19 डेज? तो 1 डे का निकालेंगे, इसमें हम 1 डे का निकालेंगे तो 4900 डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 7 7 या 4900। एक दिन में वो 700 रुपये कमाता है, तो 19 डेज में कितने कमाएगा? तो 700 की 19 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 19 7 जा आप सॉल्व करिएगा, 00 लगा दीजिएगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन मैन डज अ वर्क। देखिए मैन और वर्क, टाइम एंड वर्क है ये, मैन और वर्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक आदमी काम करता है 6 दिन। इफ अ वन मैन डज अ वर्क इन 6 days, देन हाउ मैनी डेज विल 3 men टेक? एक आदमी जो काम करता है 6 दिन, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 into 6, देन हाउ मैनी डेज? एक आदमी जो काम खत्म करता है वो 6 दिन में करता है, तो 3 आदमी वो कितने दिन में करेंगे? इज इक्वल टू x इंटू 3। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। एक आदमी 6 दिन में काम खत्म करता है, तो कितने आदमी तीन आदमी कितने दिन में काम खत्म करेंगे? इसको सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका यही है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो 6 इज इक्वल टू एक्स इंटू 3, तो x हो जाएगा आपका 6/3, 3 2 जा 6। तो हाउ मैनी डेज? 2 डेज में 3 आदमी काम करेंगे। आदमी अगर बढ़ेंगे तो समय कम हो जाएगा, आदमी अगर बढ़ेंगे तो समय कम हो जाएगा, आदमी अगर कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4 workers complete work in 10 days, then how long will 2 worker take? 4 वर्कर 10 दिन में कर रहे हैं, तो 2 वर्कर कितने दिन में करेंगे? ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि वर्कर कम हो गए, डेज बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 10 days इज इक्वल टू हाउ लॉन्ग? इसको x मान लिया इंटू 2, तो 40 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x 20, तो x इज इक्वल टू 20 डेज। 20 डेज हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 5 days, 6 आदमी 5 दिन में एक घर को पेंट करते हैं, देन हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू फिनिश इन 3 days? 3 दिन में काम खत्म करना है तो ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे, क्योंकि 5 दिन में जो काम खत्म हो रहा था वो 6 मैन कर पा रहे थे, और कितने मैन चाहिए जिससे कि 3 दिन में काम खत्म हो जाए? तो 6 मैन 5 days, हाउ मैनी मैन? x इंटू 3 days। 6 5 जा 30 इक्वल टू 3x, देन x बिकम 30। तो हाउ मैनी मैन? 10 मैन नीडेड टू पेंट अ हाउस। ओके, इजी लग रहा होगा सबको। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो इससे रिलेटेड बहुत 0 किलोमीटर इन 4 आवर। अब देखिए कार ट्रेवल डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, तो ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है। इसका आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह दिखाई देगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या पूछा है, इफ अ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर, किलोमीटर की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो किलोमीटर में होती है, आवर जो है वो टाइम में देखा जाता है, और स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है। तो स्पीड पूछिए, व्हाट इज इट्स स्पीड, स्पीड पूछी है, एस से डिनोट किया। डिस्टेंस हमारा डी से हो गया, डिस्टेंस हमारा 240 हो गया, और टाइम हमारा हो गया 4 आवर। तो 4 6 जा 24 0, तो स्पीड आ गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखेंगे, किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड होती है। इफ अ स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इन 3 आवर। स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, डिस्टेंस पूछा है। फार मतलब दूर कितना होगा, डिस्टेंस। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, डिस्टेंस यही रहेगा, टाइम स्पीड के पास डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हो गई हमारी 60, टाइम हो गया हमारा 3 आवर, तो 63 जा 60 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया आपका 180 किलोमीटर। डिस्टेंस पूछा है तो किलोमीटर में आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। इफ 6 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट रुपीज 270, देन हाउ मच डज 3 लीटर कॉस्ट। 6 लीटर 270 का है तो 3 लीटर, तो मतलब कि 6 लीटर मिल्क जो है वो रुपीज 270 का है, तो 1 लीटर निकाल लेंगे हम। 270 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 0 45। 1 लीटर दूध 45 रुपीज़ का है, तो 3 लीटर कितने का हो जाएगा। तो 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे आप 3 से। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 1 13, 135 रुपीज़ का 3 लीटर कॉस्ट बैठेगी। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन और भी हैं हमारे पास, आगे सॉल्व करेंगे। इफ 2 शर्ट कॉस्ट, 2 शर्ट 600 रुपए की है, हाउ मच विल 5 शर्ट कॉस्ट। तो 1 शर्ट की कॉस्ट निकाल लेंगे आप, तो 600 डिवाइड बाई 2, मतलब 1 शर्ट आपकी 300 की आ गई, तो 5 शर्ट्स कितने की हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई 300, ये आ गया आपका आंसर 1500। बहुत इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 मैन कंप्लीट वर्क, फिर से टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। 8 मैन कंप्लीट वर्क इन 5 days इज इक्वल टू हाउ मैनी मैन एक्स इन 10 days। बहुत इजी कंसेप्ट है ये वाला, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं एक तरीके से इसको। 8 मैन 5 days में कंप्लीट करते हैं, तो कितने मैन 10 days में करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स। तो 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स, 10 4 जा तो एक्स इज इक्वल टू 4। 4 मैन नीडेड टू कंप्लीट अ वर्क, 4 इज अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ 1 डजन ऑरेंज, 1 डजन ऑरेंज जो है वो 96 रुपीज के हैं, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 ऑरेंज। मतलब कि 12 ऑरेंज 96 रुपीज के हैं, तो एक ऑरेंज कितने का हुआ, 96 डिवाइड बाई 12, 12 8 जा 96। एक ऑरेंज 8 रुपीज का है, तो 18 ऑरेंज, 18 ऑरेंज कितने रुपीस के हो जाएंगे,
तो 18 मल्टीप्लाई बाई 8, 144 रुपीज के आपके 18 ऑरेंज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ टू पंप्स फिल अ टैंक। देखिए ये टैंक वाला क्वेश्चन है और पंप वाला, तो ये फिलिंग वाला क्वेश्चन है। तो 2 पंप फिल अ टैंक इन 6 आवर, 2 पंप 6 आवर में टैंक को फिल करते हैं, तो हाउ लॉन्ग विल 4 पंप x इंटू 4 पंप विल टेक। 6 to the 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x, 3x इक्वल टू 3 आवर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इफ 100 पेन कॉस्ट रुपीज 1200, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। मतलब 100 पेन 1200 रुपए के हैं, तो एक पेन निकालना है तो कितने रुपए का होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिवाइड बाई 100, 12 रुपीज का एक पेन होगा आंसर। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ हमारी ऐप पे है, आप लोग ऐप पे जाके भी उसको पीडीएफ में देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे साथ सारे बच्चे ऐसे ही जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।